चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So students, today we are going to start exercise 6.8. लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ तो उससे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनवाता हूँ, है ना. डायरेक्टली जो है मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता. सही है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यही काम करेंगे यहाँ पर भी. और इस 6.8 में जो बेटा हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हार्मोनिक सीक्वेंस. क्या है स्टूडेंट्स? हार्मोनिक सीक्वेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा, और बच्चों अब हम हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे. ठीक है. मैं आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है ना, ये रेसिप्रोकल है किसका? अर्थमेटिक सीक्वेंस का. सही है. लेट सपोज अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस में लिखा हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है अर्थमेटिक सीक्वेंस में यानी एपी में. तो एचपी में पता है क्या हो जाएगा? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. ठीक है, कितना आसान है. सही है. सो स्टूडेंट्स, बस ये बातें आपने याद रखनी है कि हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो क्या है सर? वो अपोजिट है, रेसिप्रोकल है. किसका? अर्थमेटिक सीक्वेंस का. ठीक है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है स्टूडेंट्स हमसे. तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अ सीक्वेंस इज सेट अ सीक्वेंस इज सेट टू बी हार्मोनिक सेट टू बी हार्मोनिक सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोनों कह सकते हैं स्टूडेंट्स. हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे हम HP कहते हैं. ठीक है. इफ द रेसिप्रोकल if the reciprocal of its terms are in arithmetic प्रोग्रेशन. ठीक है. सो स्टूडेंट्स की डेफिनेशन में भी यही बात लिखी हुई है बेटा कि ऐसी सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं जो क्या हो सर? रेसिप्रोकल हो. किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. तो उसे हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस. ठीक है. तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ. जस्ट लाइक मैंने ये लिखा, क्या लिखा स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पे लिखा 1, 1/3, 1/5, 1/7. लेट सपोज ये आपकी HP की टर्म है. किसकी टर्म है स्टूडेंट्स? HP की टर्म है. ठीक है. अगर मैं बोलूंगा इसको AP में कन्वर्ट कर दें तो ये 1, 3, 5, 7 ये किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा. ठीक है. और बाकी सारी सिचुएशन वही है कि जिस तरह AP में आप डिफरेंस निकालते हो D कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 2, है ना. मतलब थर्ड को 2 से करोगे तब भी 2 आएगा, फोर्थ को थर्ड से माइनस करोगे तब भी 2 आएगा. तो एक फिक्स नंबर है इनके दरमियान. इसी तरह HP में भी आपके पास इसी तरह का ही काम हो रहा है स्टूडेंट्स. मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे या थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे तब भी आपके पास यहाँ पे एक फिक्स नंबर आएगा. क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक फिक्स नंबर आएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि सर हार्मोनिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो AP सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, और भी कुछ बातें याद रखें आप. वो बातें क्या है देखें आप. रिमेंबर that the reciprocal of 0 is not defined. So 0 cannot be
be the term of HP। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 0/0, ठीक है, और 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अगर इसको आप अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 बेटा इसका मतलब ये होता है इन्फिनिटी, मतलब ये मैथ एरर है। ये क्या है स्टूडेंट? मैथ एरर है। तो आपसे यही कह रहे हैं कि रिमेंबर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। जब 0 का आप रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो HP में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह एक और बात याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स। तो HP की स्टैंडर्ड फॉर्म पे बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ HP इज टेकन एज, अच्छा देखो, जिस तरह आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? A प्लस डी, A प्लस 2D, और ये चलते 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 चल रहा था A प्लस n-1D। क्या ये आपको याद आ रहा है कि ये हमने AP में पढ़ा था? AP की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, है ना? याद आ रहा है स्टूडेंट्स? रिप्लाई करें मुझे पहले। वेरी गुड। इसी तरह बच्चों, इसी तरह हमारे पास HP की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और HP की स्टैंडर्ड फॉर्म देखो हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1/A, 1/A प्लस डी, 1/A प्लस 2D, और ये चलते 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 चले जाएगा कहाँ तक? 1/A प्लस n-1 इंटू डी। सही है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स की क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जरा जनरल टर्म की तरफ चले जाते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत काम आएगा हमारे पास, ठीक है। जनरल टर्म भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ये सारी स्टूडेंट्स आपके पास एक ही चीज है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर दी बेटा, जनरल टर्म ऑफ एन HP। HP की जनरल टर्म आपके पास क्या होगी? तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने लिखा लेट A and B respectively by the first be the first and second term of a HP। क्या मतलब कि पहली टर्म को A बोलेंगे और दूसरी टर्म को B बोलेंगे, ठीक है। B का मतलब क्या है? डिफरेंस, मैं आपको बताता हूँ अभी। और उसके बाद क्या है? देन 1/A, 1/B are respectively the first and second term of an AP। देखो सिंपली मैंने क्या करा बच्चों कि A और B ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म हो गई, किसमें? HP में, ठीक है। लेकिन अगर मैं AP की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/A, और ये क्या हो जाएगा? 1/B। तो बेटा याद रखिएगा, हम AP की तरह ही पहले पूरा सॉल्व करेंगे और आखिर में जाके आंसर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तब बन जाएगा HP आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए मैं आगे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझिएगा। इफ D be the common difference, D be the common difference, then तो मैं क्या करूंगा? D क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो मैंने लिखा D इक्वल टू 1/B माइनस 1/A। मतलब आपको पता है ना डिफरेंस AP में कैसे निकालते हैं हम? सर सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, आप याद करें, देखिए इस तरह निकालते थे, T2 माइनस T1, ये निकालते थे हम। तो सेकंड टर्म को हमने कहा 1/B, फर्स्ट टर्म को कहा हमने 1/A। तो जब इसको एलसीएम वगैरह कर लोगे तो ये हो जाएगा A माइनस B अपॉन AB। सही है। तो ये तुम्हारे पास आ गया किसका फॉर्मूला? ये आ गया तुम्हारे पास D का फॉर्मूला। तो आपने आगे लिखा थस nth टर्म, nth टर्म कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, एक ही बात है, बार बार बता रहा हूँ। थस द nth टर्म ऑफ एन AP, तो
Tn इक्वल टू 1/a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो क्या बात हो रही है, एपी का जरा फॉर्मूला चेक करो क्या होता था। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेड से लिख रहा हूँ, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता था एपी में। इसी फॉर्मूले को देखो, Tn इक्वल टू a की जगह इधर क्या लिख दिया 1/a, क्योंकि फर्स्ट टर्म इधर 1/a है प्लस, ठीक है, यहाँ पे वही n-1, यहाँ पे भी वही n-1। डी की जगह क्या लिखा, डी की जगह डी की वैल्यू लिखी ये वाली a माइनस बी अपॉन ए बी। सही है, तो ये आपके पास इसको जब सॉल्व कर लोगे ना तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा फॉर्मूला। अपॉन में आ जाएगा ए बी, इधर आ जाएगा बी प्लस एलसीएम लिया है बेसिकली और कुछ भी नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n-1 इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास क्या होगा, ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा किसका है, लेकिन ये तो एपी में है सर, एपी में मुझे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एचपी की। इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो बेटा, रेसिप्रोकल कर दो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस द कॉरेस्पॉन्डिंग, hence the corresponding nth term of MHP, तो ये हो जाएगा Tn इक्वल टू, देखो उलट दिया, ए बी अपॉन बी प्लस n-1 इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास लास्ट टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला आ गया किसका, HP का। ठीक है, तो अच्छा देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, ये इसकी डेरिवेशन ये सब कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए आप याद रखिएगा। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता देता भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो और इसको सॉल्व कर लो, लेकिन उसमें आप फंस जाते हैं, फिर आप बोलते हैं यार ये फॉर्मूला कैसे। अब पता चल गया आपको ये फॉर्मूला किस तरह ड्राइव होकर आया आपके पास। ठीक है, तो पहले मुझे बताएं क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, येस और नो करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें, एक थ्योरम है जिसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन चले मैं बता दूं आपको, एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। अच्छा, जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसा आपका रजिस्टर बिल्कुल फुल मेंटेन होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें थ्योरम क्या है, इफ x इज द pth टर्म और y जो है आपके पास वो qth टर्म, और z जो है z इज rth टर्म। सही है, x pth टर्म, y जो है qth टर्म और z जो है वो rth टर्म किसकी है, ऑफ एन HP, एक HP सीरीज की। जस्ट लाइक इस तरह की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि T ऑफ P इक्वल है x के, Q इक्वल है y के और R इक्वल है किसके, z के। तो आपके पास एक बेसिकली थ्योरम है इस तरह का मैट्रिसेस जैसा कि 1/x, 1/y, 1/z और p q r 1 1। इसको खैर बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या थ्योरम है और इसके जरिए हम कैसे HP में वैल्यूज को निकाल सकते हैं, और फिलहाल मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, जिस तरह हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है उसी तरह स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन। अभी हार्मोनिक मीन, अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स अब देखें हार्मोनिक मीन को देखते हैं जरा क्या है आपके पास। इफ थ्री नंबर्स आर इन HP, अगर 3 नंबर्स HP में हैं, then the middle term is called harmonic mean। वो जो मिडिल टर्म होगा स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। अब ये मैं क्या बात कर रहा हूं ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, इसी तरह एक और बात मेरी याद रखिएगा, when some numbers are in HP
व्हेन, एक और बात याद रखें आप, व्हेन सम नंबर्स, when some numbers are in HP, all the numbers between, all the numbers between the extreme number, between the extreme numbers, एक्सट्रीम नंबर्स का मतलब समझते हो? चलो देख लो, फर्स्ट और लास्ट टर्म की बात हो रही है, इसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसको कहते हैं एक्सट्रीम नंबर, आर कॉल्ड हार्मोनिक मीन, आर कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखें, तो अगर आपके पास कुछ नंबर्स मौजूद हो एचपी में, तो उसके जो बिटवीन नंबर्स होंगे, मतलब एक्सट्रीम नंबर्स के बिटवीन जो नंबर्स होंगे, वो आपके पास क्या होंगे? हार्मोनिक मीन होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं। लेट कर लें बच्चों, लेट एच बी द हार्मोनिक मीन, एच एम से शो कर रहा हूं, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो हम ये कहेंगे देन ए, देखो सीरीज क्या बनेगी, ब्लू से लिख रहा हूं, ए एच बी, ये आपके पास किस में, एच एम, आर इन एच पी। तो स्टूडेंट्स ये जो एच है ना, ये आपके पास क्या होगा? हार्मोनिक मीन होगा। ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म है, और ये जो बी है ये सेकंड टर्म है। ठीक है, तो जो बीच वाली वैल्यूज होती हैं इसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा 1/a, 1/h, 1/b आर इन एपी। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं बच्चों। एपी में अगर हम देखें तो ये होता क्या है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें, इक्वल आएगा थर्ड टर्म को सेकंड में से माइनस करें। तो ये हो जाएगा, सेकंड क्या है? 1/h माइनस 1/a इक्वल है 1/b माइनस 1/h। अगर आप इसमें एलसीएम वगैरह लेंगे मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा a माइनस एच डिवाइडेड बाय ए एच। इसी तरह, अच्छा एलसीएम से भी अच्छा एक और आसान तरीका है, वो क्या है मैं आपको बता दूं कि 1/h माइनस का 1/h को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/h प्लस 1/h। इसी तरह ये हो जाएगा 1/b माइनस के 1 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस का 1/a। सही है। सो स्टूडेंट फिर आपके पास ये बच जाएगा 2/h इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। सही है, और क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? इसको उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। क्यों उल्टेंगे? क्योंकि ये जो सॉल्व कर रहे थे तुम एपी में कर रहे हो ना, तो तुम्हें तो एचपी में चाहिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। तो आप इसको उलटने वाले, ये हो जाएगा आपके पास h/2 इक्वल है ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसको आप इधर भेज दो भाई। सही है, तो h इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। एक और आखिरी मेरी बात समझ लो, बस याद ही रखनी है उसको, तो और कुछ करना नहीं है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट h1 h2 h3, ये बीच में जितने भी आपके पास आ जाए hn तक, ये सारे आपके पास क्या होंगे स्टूडेंट्स? बी द n हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक means between any two given numbers। बस दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे, दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे आपके पास क्या होंगे? हार्मोनिक मीन होंगे। जैसे कि दोबारा देख लो, a, h1 h2 h3 से लेकर चलते चलते जा रहा है hn तक। ठीक है, और ये आपके पास है किसमें? HP। तो अगर आपके पास सिंपल आपको H1 का फॉर्मूला निकालना हो,
तो ये हो जाएगा H1 इक्वल टू, अगर एक फर्स्ट हार्मोनिक मीन निकालना हो तो H1 का फॉर्मूला है n+1 इंटू ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस एन बी। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखना, और दूसरी चीज ये कि जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था, अच्छा सो स्टूडेंट्स ये H1 के लिए है और ये H2 के लिए n+1 इंटू ए बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 इंटू बी। इसी तरह H3 का अगर आपके पास आ जाए तो n+1 तो ऊपर यही रहेगा, इंटू ए बी भी यही रहेगा, जितना 3 होगा उतना 3a हो जाएगा प्लस n-2 इंटू बी, और ये चलते चलते चले जाएगा आपका hn तक, hn इक्वल टू n+1 इंटू ए बी डिवाइडेड बाय na प्लस बी। सही है। सो स्टूडेंट्स ये आपके थे सारे कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेंगे किसमें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक सीक्वेंस में। तो पहले बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन।